Good morning, students. Today we are going to read the next part of motion and time. And in this we are going to read about distance time graph. Distance time graph जो है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो क्या होता है. The geometrical relationship between the distance traveled by a body and the time taken is called distance time graph. Distance time graph किसको कहते हैं? The geometrical relationship between the distance traveled by a body and the time taken. यानी एक वस्तु कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने टाइम में, इन दोनों का जब ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप दिखाया जाता है तो वो कहलाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. इसमें आप देख रहे हैं कि एक कार जो है वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 मिनट में फिर अगले 1 मिनट में 2 किलोमीटर, अगले फिर 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर और 5 मिनट में 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है. इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन देन द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड. अगर ये स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, एक ऐसा मोशन जिसमें स्पीड वैरी नहीं करता है, चेंज नहीं करता है. लेकिन इफ़ द स्पीड कीप्स चेंजिंग द ग्राफ कैन बी ऑफ एनी शेप. अगर स्पीड बदलते रहता है तो ग्राफ का नेचर बदल जाता है. देखिए, अगर कांस्टेंट स्पीड रहे, स्पीड में बदलाव नहीं हो तो वो पूरे का पूरा स्ट्रेट लाइन. अगर स्पीड बदलते रहता है तो ये लाइन जो है ये कर्व हो जाता है. और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो लाइन सीधी हो जाती है. फिर से एक बार बता रहे हैं, अगर स्पीड सेम है तो लाइन एकदम सीधी रहेगी, स्ट्रेट लाइन. अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है, बदल रहा है, तो लाइन जो है कर्व टाइप की होगी. और अगर वस्तु रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो ये रेस्ट में एक लाइन आ जाएगी. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिंपल पेंडुलम की. पेंडुलम क्या है? एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें एक मेटल का बॉब बना होता है. ये जो गोल जैसा रहता है ये होता है बॉब, इसको कहते हैं BOB. मेटल का बना होता है, किसी भी धातु का बना होता है. सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रैंड बाय अ थ्रेड. और ये एक स्टैंड से लटकता हुआ रहता है, लेकिन किस चीज़ की मदद से? धागे की मदद से, थ्रेड की मदद से. इसको कहते हैं पेंडुलम. और ये जो है, इफ़ द बॉब इज़ टेकन टू वन साइड एंड रिलीज इट मूव्स टू एंड फ्रो. अगर इस बॉब को हम 0 पोजीशन से A पोजीशन में लाएं और छोड़ दें तो फिर ये A से O तक आएगा और फिर O से B तक जाएगा. उसी तरह फिर B से O तक आएगा, O से A तक आएगा, फिर A से O तक आएगा, O से B तक आएगा. इसी तरह से ये लगातार जो है चलता रहेगा, यानी आगे और पीछे, आगे और पीछे, टू एंड फ्रो मोशन. और इस तरह के मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. तो अगर आपसे पूछे कि सिंपल पेंडुलम में जो है कौन सा मोशन छुपा है तो आपका जवाब होना चाहिए ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन है, आगे और पीछे. नेक्स्ट देखिए, ऑसिलेशन क्या होता है? व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन. इसको कहते हैं मीन पोजीशन, जब वो रेस्ट में रहता है. ये बीच के पोजीशन को कहते हैं पेंडुलम का मीन पोजीशन, जिसमें बॉब जो है वो मूव नहीं करता है. ये 0 से जब A तक जाएगा तो ये एकदम एक्सट्रीम यानी लास्ट एंड तक जाएगा. इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन. इससे ज़्यादा आगे और जा नहीं सकता है, यहाँ जा नहीं सकता है. यानी जब O से A तक जाएगा और उसके आगे वो जा नहीं सकता है तो A पॉइंट को कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन. फिर ये A से O में आएगा मीन पोजीशन में, और फिर O से ये B की तरफ जाएगा, यानी B जो होगा वो एक्सट्रीम पोजीशन होगा, यानी इससे ज़्यादा आगे और जा नहीं पाएगा. तो बीच वाले को कहते हैं मीन पोजीशन और लास्ट छोर और इस छोर को कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, जहां बॉब O से A की ओर जाए वापस O पर आए और O से B की ओर जाए वापस O पर आए. इसी को कहते हैं वन ऑसिलेशन, यानी वन कंप्लीट ऑसिलेशन. जब O से A पर जाए और A से O पर आए, फिर O से B पर जाए और B से O पर आए, ये कहलाता है
वन ऑसिलेशन, यानी एक ऑसिलेशन। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? द टाइम टेकन बाई द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, कितना समय एक ऑसिलेशन में लगता है पेंडुलम को, वही कहलाता है उसका टाइम पीरियड। यानी 0 से ए, फिर ए से ओ, फिर 0 से बी और बी से ओ, ये कहलाता है वन ऑसिलेशन। और इसको पूरा होने में जितना टाइम लगे वो कहलाता है टाइम पीरियड। नेक्स्ट हम आज बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हम लोग डेटा को जो है वो 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। पहला बार ग्राफ, दूसरा पाई चार्ट और तीसरा लाइन ग्राफ। बार ग्राफ जो है उसमें कॉलम्स का इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये कॉलम्स हैं। बार ग्राफ में जो है ये कॉलम्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। उसी तरह पाई चार्ट में जो है एक एक स्लाइस का इस्तेमाल करता है। स्लाइस का मतलब ये टुकड़ा, एक एक टुकड़ा का इस्तेमाल किया जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी कुछ दिखाने के लिए। और ये जो है एक एक फ्रैक्शन में, यानी एक एक स्लाइस में डिवाइड किया हुआ रहता है। ये देखिए, एक स्लाइस का मतलब एक टुकड़ा। उसी तरह लाइन ग्राफ जो है वो जो है आपका एक और तरीका है रिप्रेजेंटेशन करने का। और ये जो है लाइन ग्राफ, इसमें डॉटेड पॉइंट होते हैं। ये देखिए, डॉट 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 डॉट, ये डॉटेड जो है ये पॉइंट प्लॉट किया रहता है ग्राफ पेपर पर, और इस तरह के ग्राफ को कहते हैं लाइन ग्राफ। इसके बाद असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसको कंप्लीट कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।